हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा मैथमेटिक्स 99। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें सारी जान ली हैं कि कैसे योग होता है, कैसे घटाना होता है, कैसे गुणा होता है। ये हमने बेसिक चीज़ कल याद कर ली है, मतलब समझ ली है। अब उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 लेके आए। 3.2 में पहला क्वेश्चन है कि हमको 3 आव्यूह दे दिया, ए बी सी। 3 आव्यूह हमको दे दिया। इस आव्यूह में करना क्या है कि पहले नंबर पर इसकी वैल्यू निकालनी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो हमको इन सब की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम एक एक देखेंगे। पहला नंबर क्या कह रहा है, देखो अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है, इसके पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैट्रिसेस, मतलब इससे पहले आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखें। उसमें दिया होगा आव्यूहों की संक्रियाएं, वो वाली वीडियो देखिए। आव्यूहों का योग कैसे होता है, गुणन कैसे होता है, ये सारी वीडियो इसके पहले वाली वीडियो देखें, फिर यहाँ आए। तो पहला हमारा क्या है, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a का पहले a का मान कितना दिया हुआ, a का मान दिया हुआ 2, 3, 4 और 2 प्लस का चिन्ह। फिर b का मान कितना दिया हुआ, b का मान दिया हुआ है 1, -2, 3 और 4। ठीक, ये दिया हुआ। अब इन दोनों को ऐड करना है। ये तो कब से सीखते चले आ रहे हैं कि ये दो आव्यूहों को ऐड करना है। तो देखो ऐड करने के लिए हमको आपको बताया क्या था। सबसे पहले ऐड करने के लिए हमको करना क्या है, इन दोनों आव्यूहों को यदि ऐड करना है हमको, तो इन दोनों आव्यूहों की कोटि देखते हैं। दोनों की कोटि समान होना चाहिए, तभी तो इसका योग संभव होगा। तो हम देख रहे हैं इन दोनों की कोटि समान है, अर्थात 2/2 का ये भी, 2/2 का ये भी। तो दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने के लिए क्या बताया था, जब जोड़ते हैं तो संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो 2 का संगत अवयव 1 है तो 2 को 1 से जोड़ना है। 4 का संगत अवयव 3 है तो 4 को 3 से जोड़ना है। 3 का संगत अवयव -2 है, 3 को प्लस करना है किससे, -2 से। -2 प्लस 2 को किससे जोड़ना है, 2 को 4 से। मतलब संगत अवयवों को हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मान निकालो। 3 1 4, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1। यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा। यही हमारा a प्लस बी है। तो देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर, a माइनस बी अब हमको फाइंड करना है। तो a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरीके सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट। a का मान कितना दिया हुआ, 2 3 4 2। ठीक है, b का मान माइनस, b का मान कितना दिया हुआ, b का मान है 1 -2 3 4, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों को घटाना है, वही कॉन्सेप्ट। पहले दोनों अवयवों को कोड देख लेते हैं, कोड समान है तो क्या करेंगे, दोनों अवयवों को घटा देंगे आपस में। घटाने के लिए क्या करते हैं, संगत अवयवों को घटा देते हैं। तो 2 का संगत अवयव 1 है तो 2 को 1 से घटाएंगे। 3 का संगत अवयव 2 है तो 3 माइनस, देखो यहाँ पर माइनस लगाया ये वाला, उसके बाद इस -2 को घटाना है तो -2 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाए। तो 4 को 3 से घटाएंगे तो 4 -3 कर दिए। यहाँ 2 को 4 से घटा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक, तो a माइनस बी निकाल लिया। अब देखते हैं इसके आगे, इसके आगे क्या है। अब निकालना है 3a माइनस सी। तो अब इसको निकालते हैं, हम निकालते हैं 3a माइनस सी। इसको निकालना है, क्या निकालना है, 3a माइनस सी। अब 3a माइनस सी कैसे निकालेंगे, देखो 3 है इधर दिया है, फिर उसके बाद इंटू में क्या है, a है तो a की वैल्यू रखो। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है। फिर उसके बाद माइनस है, फिर c की वैल्यू कितनी दी हुई है, c की वैल्यू ये दी हुई है, -2 है, 3 है, 5 है और 4 है। ठीक है, अब इस 3 का अंदर गुणा कराना है। इसका अगर गुणा कराना है तो हमने बताया था कि अवयव में जब गुणा कराते हैं तो सारे अवयवों में उसका गुणा होता है। ये नहीं कि एक पंक्ति एक स्तंभ में करा दिया बस, सारे अवयवों में इसका गुणा होगा। तो इसका गुणा 3 गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जब 3 का गुणा इसमें कराओ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब 3 का गुणा 4 से कराओ कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 3 गुणा इससे कराओ कितना हो जाएगा, 3 3 को 9 हो गया। 3 गुणा इससे कराओ 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये लिखा हो तो इसको उसी तरीके लिख देते हैं, 5 3 4। अब इसको इससे माइनस करना है तो करो, -6 से माइनस करेंगे और ये माइनस लगा तो माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 9 से कितना माइनस करना, 9 -3 करना है। 12 से कितना घटाना है, 5 घटाना है। 6 से कितना घटाना है, 4 घटाना है। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि हमको किससे किसको घटाना है, मतलब संगत अवयवों को हमको घटाना है तो हम संगत अवयव घटा रहे हैं। ठीक है,
तो घटा दिया, तो अब आंसर कितना यहाँ पर निकल गया है। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 2 8 बन जाएगा। यहाँ पर 6 से 9 से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, 12 से 5 7 बच गया, 6 से 4 गए कितना बचा, 2 बचा। यही आपका आंसर है। और घटाने के बाद जो अगर जोड़ने और घटाने के बाद जो कोटि आती है वो मूल अवयव के बराबर आती है, ये बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे ए बी निकालते हैं। अब ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवयवों का गुणन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो इसको देखो ए बी कैसे निकालते हैं। 2 दिया हुआ, ए का मान कितना दिया हुआ, 2 3, तो 2 3 लिख दिया। 4 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, लिख दिया। अब बी का मान कितना दिया, देखो ए बी गुणा कराना, ए का मान लिख लिया, बी का मान 1 दिया है, -2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। ये गुणन समझो, गुणन कराते कैसे हैं। 2 अवयव दिए, एक अवयव ये, एक अवयव ये। अब गुणा करना है तो 2/2 का ये है, 2/2 का ये है। इसमें हमने क्या बताया था, यदि 2 अवयवों का गुणा कराना है तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो गुणन संभव है, ठीक है। तो अब गुणा कराते, गुणा कराना कैसे, अभी तक तो हमने बेसिक चीज समझ ली कि कब संभव होगा। अब गुणा कराना है, तो गुणा कराने के लिए 2/2 का है तो आपको अपनी 2 उंगली लेना है। मान लो ये 2 उंगली ले लिया। अब क्या करना है, ये 2/2 का है तो हमको देखो यहाँ पर गुणा कराना है। इसको ऐसे बना लेते हैं, गुणा कराने के बाद कुछ आएगा ना, तो देखो 2/2 का है तो पहले अपनी 2 उंगलियां लेकर पहले पंक्ति में रखना है। कहाँ रखना है, पहले पंक्ति में, एक इस अवयव के ऊपर, एक इस अवयव के ऊपर, ठीक है। तो हमने पहले 2 उंगलियां ली और पहले पंक्ति में दोनों अवयवों में रख दी। अगर 3/3 का होता तो 3 पंक्ति लेते और ऐसे रखते, ठीक है। तो 2/2 का है तो पहले पंक्ति में रख दी इस तरीके दोनों उंगलियां। अब पहले पंक्ति का किससे गुणा कराना, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराना है। देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, देखो ये उंगली 2 का गुणा किससे होगा, 1 से होगा। इस 4 का गुणा किससे होगा, -2 से होगा। समझ गए कि मतलब गुणा कैसे कराना है। 2/2 का है तो 2 उंगली लेना है, उनको अवयवों के ऊपर रख देना है, फिर उसका ऐसे घुमा देना है। तो मतलब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कराएंगे तो पहले अवयव के स्थान पर लिखेंगे। अब 2 का गुणा 1 से कराना है, फिर प्लस 2 का गुणा 1 से कराया, इसका गुणा इससे, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। किस चीज का चिन्ह लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। अब उसके बाद इस 4 का गुणा किससे कराना है, -2 से। देखो इस 4 का गुणा किससे कराना है, -2 से। तो 4 का गुणा -2 से करा दिया, ठीक है। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के पहले अवयव की जगह हमने रख दिया। अब पहली पंक्ति का कराना है आपको किससे, दूसरे स्तंभ से। तो मतलब 2 का गुणा किससे होगा, इस 2 का गुणा किससे होगा, इससे होगा। और इस 4 का गुणा किससे होगा, इससे होगा। मतलब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। तो 2 का गुणा किससे कराएंगे, 3, प्लस 4 का गुणा किससे कराएंगे, 4 से, ठीक है। मतलब पहली पंक्ति का, देखो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करा के यहाँ रख दिए, फिर पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करा के यहाँ रख दिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये नहीं कर पाते बच्चे, तो यहाँ पर आपको समझना है। अब दूसरी पंक्ति का कराना है पहले स्तंभ से, इसका गुणा इससे कराना है। तो देखो ये 3 का गुणा इससे हो जाएगा, 4 का गुणा, ये 2 का गुणा इससे हो जाएगा। कराओ, 3 गुणे 1 प्लस का 2 गुणे -2, ठीक। अब इसका गुणा आपको इससे कराना है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या करना था, आपको गुणा कराना था। तो पहले इसका गुणा इससे करा दिया, यहाँ लिख दिए, इसका गुणा इससे कराया, यहाँ लिखा, पहले इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, यहाँ देखो। अब आप कहेंगे इसका गुणा जब इससे कराया तो यहाँ पर क्यों लिखा, तो देखो पहली पंक्ति का जब पहले स्तंभ से कराएंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ इस अवयव में क्या बनेगी, पहली पंक्ति ये है और पहला स्तंभ, तो यहीं पर तो इसका मान रखेंगे। जब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो पहली पंक्ति का जब दूसरे स्तंभ से कराएं तो पहली पंक्ति कौन सी है, ये है, और पहला स्तंभ कौन सा है, यही वाला है, ठीक है। तो वहां पर रख दिया, ठीक है। तो हमने ये मान निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर इसका इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ रखेंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 चौक 16 प्लस का, इसका इससे गुणा 3 प्लस माइनस लग जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 को 9 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ घटा लीजिए आंसर, तो जोड़ घटा लेते हैं।
कितना आएगा, यहाँ पर -6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा -1 आ जाएगा, 6 और 16 कितना हो जाएगा, 16 4 20 2 22 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 8 8 16 17 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो A इंटू बी हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, ये फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ रखा, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो हमने समझ लिया है कैसे गुणा कराते हैं। अब A इंटू बी निकाल लिया, अब कह रहा B इंटू ए निकालो। A इंटू बी निकाल लिए तो B इंटू ए निकालते हैं। 1 -2 3 4 B का मान है, A का मान कितना है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 2 है। अभी हमने A इंटू बी कराया है, अब B इंटू ए कराएंगे और देखेंगे दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं। A इंटू बी कराया, B इंटू ए कराया, देखते हैं दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम कराएंगे B इंटू ए का मान। आओ कराओ। हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले गुणा कराने में क्या करना है, आपको पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कराओ। तो 1 इंटू कराना है कितना 2, फिर देखो इसका गुणा इससे कराना है तो 1 का गुणा 2 से हो जाएगा, प्लस इस 3 का गुणा इससे हो जाएगा, फिर अब इसका गुणा इससे कराना है तो 1 इंटू 4 प्लस का 3 इंटू 2 हो जाएगा। कैसे कराना है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से लिख दिए, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से लिख दिए। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कराओ, -2 गुणे कितना हो जाएगा 2, 4 गुणे कितना हो जाएगा 3, समझ गए। अब इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो -2 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 2, इसका इससे कराया है तो यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो आपको आ ही जाएगा, सिर्फ समझना क्या है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ लिखना है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ लिखना है, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ पर लिखना है, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ पर लिखना है, लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन 2 प्लस 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 3 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पर -8 प्लस का 8, क्या हुआ ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो देखो सॉल्व करेंगे तो कितना 9 2 11 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 6 4 10 0। अभी A इंटू बी किए थे हम, जब अभी हम A इंटू बी किए थे तो आंसर दूसरा आ रहा था, लेकिन अब B इंटू ए कर रहे हैं तो देखो आंसर दूसरा आ रहा है। तो इसका मतलब है अवयव में यदि A इंटू बी करेंगे, B इंटू ए करेंगे तो उसका मान आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके आगे नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। दूसरे का पहला क्या करना, इन दोनों अवयवों को जोड़ना है। तो जोड़ना हम आपको सिखा चुके हैं, आप क्या करेंगे, संगत अवयवों को जोड़ देंगे। A को A से जोड़ेंगे तो A प्लस ए हो जाएगा, यहाँ B को B से जोड़ेंगे तो B प्लस बी हो जाएगा, -B को किससे जोड़ेंगे B से तो -B प्लस बी हो जाएगा। A को किससे जोड़ेंगे, A को A से जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2A, यहाँ पर आएगा 2B, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2A। ठीक, चाहे तो आप इससे कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्या करना है। ठीक है, अब इधर भी इन दोनों को आपस में क्या करना है, इन दोनों को भी आपस में जोड़ना ही है। अब इन दोनों को देखो प्लस करना है, प्लस का चिन्ह बीच में लगा हुआ है, तो अब इसको इससे जोड़ेंगे, संगत अवयवों को जोड़ना है। A² प्लस B² को जोड़ेंगे किससे, इससे, तो हो जाएगा +2AB, जोड़ दिया। अब इसको किससे जोड़ेंगे, B² प्लस C² को, इसका संगत अवयव ये वाला है तो इससे जोड़ेंगे, 2BC हो गया। अब इसको किससे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे इससे, ये इसका संगत अवयव है तो A² प्लस C², माइनस है ना तो अब की बार -2AC हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे इससे, संगत अवयव से जोड़ते हैं ना, तो संगत अवयव क्या है, A² प्लस B² का ये है -2AB, तो ये जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ देख के समझ आ रहा है, A² प्लस B² प्लस 2AB, ये किसका सूत्र है, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है, A² प्लस C² -2AC, तो ये हो जाएगा A माइनस C का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, B प्लस C का मतलब B प्लस C का होल स्क्वायर, A प्लस B का मतलब A माइनस B का, यहाँ पर हो गया, देखो माइनस लगा। अब ये छोटे छोटे फार्मूले तो अच्छा 2 वाले, इनको बताने की जरूरत ही नहीं। A² प्लस B² प्लस 2AB, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर A² प्लस B² माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।